बीपीए भक्ति पूजनार्थी टीवाई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बिहार के चुनाव को लेकर की गई चर्चा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा की गई धांधली पर चर्चा की। इसके साथ में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में संविधान दिवस पर एक महारैली के आयोजन की तैयारी की। साथ ही दिल्ली के अंदर हो रहे आने वाले समय में एमसीडी के चुनाव पर भी चर्चा हुई। देखिए क्या कुछ कहा सभी कार्यकर्ताओं और मंगेश त्यागी जी ने। और पार्टी संगठन इसी से आगे बढ़ेगा। अगर पार्टी के किसी भी संगठन को मजबूत करना है तो मैं समझता हूं कि इस तरह के संवाद लगातार होते रहने चाहिए और कुछ टारगेट लेकर के हम लोग संगठन को मजबूती देते रहेंगे तो संगठन धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ता रहेगा। तो आज दो एजेंडा पे मीटिंग है। एक तो संगठन को लेकर के, संगठन में विशेष रूप से सोशल मीडिया का बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा महत्व अब है। और जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं उन सारे इलेक्शन में आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया चाहे अच्छी चीज हो या गलत चीजें हो सबको निकाल के ले आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे बिहार इलेक्शन को लेके हमने देखा इस बार की कितनी बड़ी बड़ी धांधली हुई और हमने रिजल्ट से पहले ही जो है यहाँ मंगेश भाई के नेतृत्व में यहाँ भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी और सेंटर लेवल पे भी जो है पीसी करी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दिल्ली के स्तर पे भी पीसी करी गई थी और उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से दिल्ली से भी लाखों लोगों को 5 लाख से अधिक लोगों को जो है बिहार भेजा गया वोट डालने के लिए, जिनके 2 वोट हैं, जो दिल्ली में भी वोट करते हैं और वहां भी वोट करते हैं। अब सोचिए कि 5 लाख लोगों की संख्या कम नहीं होती है। अगर यहाँ दिल्ली में भी हर विधानसभा सीट पे भी 10-10 हजार जोड़ दें तो कितनी बड़ी संख्या हो गई। तो इतनी बड़ी संख्या है कि हर सीट को प्रभावित किया जा सकता है, हर सीट को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो लोकतंत्र की एक तरीके से लूट हो रही है, वोटों की चोरी, तो मैं समझता हूं कि अब बहुत ही छोटा शब्द रह गया है। और जिस प्रकार से वोट की लूट हो रही है, लोकतंत्र की लूट हो रही है। अभी हमारे बलदेव भाई भी बता ही रहे थे कि पार्टी आला कमान में ऊपर बहुत सारी चीजें अभी हमारे सामने आने वाली हैं कि किस प्रकार से बिहार में खुली धांधली चुनाव आयोग ने एक तरफा होकर के, वो एक वीडियो सबने देखा होगा जेडीयू के लल्लन सिंह का, वो खुले इस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे खुले मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि जो लोग हमें वोट करेंगे उनका वोट डलवा देना और जो हमें वोट नहीं करेंगे उनको घरों से मत निकलने दो, उनको बंद कर दो घरों में। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, सबने देखा होगा। तो ऐसी खुली धांधली चली है। एक बूथ तो ऐसा पाया गया है जिसमें 12,000 लगभग 1200 के आसपास वोटर हैं, 1200 वोटर हैं, लेकिन वहां वोट एक ही डला है उस बूथ पे। अब सोचिए क्या ये संभव है कि 1200 वोटर एक बूथ में है लेकिन वोट एक ही डाला गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी पार्टी एनालिसिस कर रही है, उसको जो है देखा जा रहा है, सिस्टम को समझा जा रहा है कि ये हुआ कैसे। राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया था और बताया भी था कि ये हमारे लिए भी चौंकाने वाले नतीजे हैं, क्योंकि 20 साल की सत्ता और इस तरीके से वापसी कर रही है कि जैसे महागठबंधन की सरकार थी और ये लोग विपक्ष में थे और सरकार इनसे, जनता जो है इनसे ज्यादा चिड़ी हुई थी। इस तरह के रिजल्ट तब आते हैं जब जनता किसी सरकार से बहुत ज्यादा चिड़ी हुई हो और यहाँ विपक्ष से जनता, मतलब ये असंभव सा रिजल्ट है कि जो इस तरह का थोड़ा बहुत मुकाबला कहीं दिखता, कुछ 19-20 इस तरह की फाइट होती, समझ में आती, लेकिन ये खुला एक तरफा धांधली करके जीता गया चुनाव है। तो ऐसे अगर हम लोग यहाँ एक्टिव नहीं होंगे, अभी मंगेश भाई को मैंने देखा वो खुद ही अपने एक वार्ड पे तो वो खुद ही काम कर रहे हैं, वो बूथ वाइज जाके BLA 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको भी वो पूरे वार्ड वाइज जो है हमें करना चाहिए, हर ब्लॉक में करना चाहिए। उसको कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि उससे जो अभी दिल्ली में भी नंबर आएगा, जैसे इन्होंने बिहार चुनाव से पहले SIR करवाया, वैसे ही दिल्ली में भी फिर से ये दिल्ली में भी चुनाव से पहले SIR लेकर के आएंगे
अभी अभी हाँ आएंगे, चर्चा चल रही है, अभी बंगाल में शुरू करवा दिया है। हाँ पूरे देश में SIR हो गया। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि SIR नहीं है, बल्कि एक ऐसा एजेंडा है जिससे ये सेट कर रहे हैं कि यहाँ अब आप कुछ भी कर लो, यहाँ सरकार भाजपा की आएगी। इस तरह का एजेंडा सेट किया जा रहा है। तो हमें इन सारी चीजों से लड़ना है और जागरूक रहना है, हर बूथ पे जागरूक रहना है। उसी सारी चीजों को लेकर आज चर्चा होगी। और दूसरा, जो हमारे लोकतंत्र को यदि इस तरीके से लूटा जा रहा है, तो दूसरा एजेंडा हमारा है कि संविधान, इसका मतलब भारतीय संविधान खतरे में आ गया है। अब संविधान बचाने की लड़ाई ये चल रही है। जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हमारे माननीय राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है संविधान भारत का बन करके तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस 26 नवंबर को एक संविधान बचाओ यात्रा निकालने का एक प्लान बनाना है, उस पे बात करनी है। बस ये चीजें हैं जिन पे दो एजेंडा पे हमें बात करनी है। तो पहले इनके व्यूज ले लीजिए। तो हो रही है वो मैं बता दूं। मैं कल रात को मैं देख रहा था, दिल्ली में भी SIR के लिए 2002 का वोटर लिस्ट अपलोड कर दिया गया है। और अब उस जो 2002 का वोटर लिस्ट में जिसका नाम था, उनका नाम ही फाइनल है। उनके बाद जो ऐड हुआ है, उन सबका जो है वोट या तो काटा जाएगा या फिर उनसे प्रूफ मांगा जाएगा। तो आप समझिए कि कितने वोट कटेंगे। 2002 के बाद कितने नए वोटर्स जो बने हैं, उनको साबित करना पड़ेगा कि हमारे पिताजी का ये बर्थ सर्टिफिकेट है या उनका ये आधार कार्ड है, और वो सारा जो डॉक्यूमेंट मांगे वो देना पड़ेगा। मैं अपना नाम ढूंढ रहा था, अभी तक मिला नहीं। तो आप ये समझिए, अगर नहीं मिलेगा तो वही समस्या हमारे साथ। तो ये इस तरीके से एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और आप ये देखिए, जो बिहार में हुआ, लगभग 32 सीटों पे ऐसा है आंकड़ा कि जितने वोट कटे हैं, वहां हार और जीत का मार्जिन कहीं 500 है, कहीं 1000 है, कहीं 1500 है, कहीं 16, और वहां कहीं 20,000 वोट कटा है, कहीं 15,000। तो ये क्या है? इनडायरेक्टली सत्ता चुराई जा रही है। तो इसलिए इसके लिए हम सबको, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको जमीन पे लड़ना पड़ेगा, अपना वोट बनवाना पड़ेगा, अपने लोगों का वोट बनवाना पड़ेगा, और जो गलत वोट ऐड होता है वो काटना पड़ेगा। इसके लिए जो संगठन है, जो BLA2 वाला जो अभी बता रहे थे, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो जो हाल बिहार में हुआ है, अब बंगाल में होगा। बंगाल का नंबर है, और दिल्ली की बारी तो है नहीं। दिल्ली में तो देखा है आपने कि अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें भी यही हुआ है। अरविंद केजरीवाल का सीट तो एग्जाम्पल है कि एक एक सांसद के घर में 50-50 वोट कहाँ से आ गए। भाई सांसद खुद होगा, उसका एक दो बच्चे होंगे, एक आध नौकर होगा, लेकिन कहीं 50 वोट, कहीं 60 वोट। तो ये वही तरीका है। तो वो ऑलरेडी हमारा दिल्ली में भी ये काम हो चुका है, और ये पूरे देश में चलेगा। तो हम आने वाले चुनाव के लिए हमें इसके लिए तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और जो संविधान दिवस की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि एक हमारा पूरे विधानसभा लेवल का ही कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि वार्ड लेवल पे करेंगे तो सफल शायद हो नहीं पाएगा संगठन। अभी ये लगभग पूरे विधानसभा ही हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर कोई कार्यक्रम ऐसा हो तो लगना चाहिए कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ लोग हों, तो रूट तैयार कर लीजिए। और ये अच्छा आइडिया है, होना तो जरूरी है, एक संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो दोनों मुद्दा है, ये जो BLA2 बनाने का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वही चलाया दिल्ली के अंदर,
हर ब्लॉक के अध्यक्षों को ड्यूटी दी गई है BLO 2 बनाने के लिए कि भाई आप लोग अपने अपने ब्लॉक में जो है एक BLO 2 तैयार करने के लिए जो ड्यूटी दी गई है वो धीरे धीरे लोग शुरू कर दिए हैं, काम कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। BLO 2 और सेक्टर इंचार्ज बनाने के जो काम है वो प्रक्रिया चालू है, वो चल रहा है, उस पर लोग काम कर रहे हैं। दूसरा ये मुद्दा जो है जो संविधान दिवस का जो है 26 का विधानसभा में कहाँ से कहाँ तक निकालना है, पद यात्रा करना है या मोटरसाइकिल से चलना है। हमारे ख्याल पद यात्रा ही सही रहेगा और पद यात्रा ही किया जाए, मोटरसाइकिल का नहीं, पद यात्रा ही तैयार कर दिया जाए, पद यात्रा किया जाए, उसमें पद यात्रा किया जाए जिससे पीछे मोटरसाइकिल भागते चले जाएंगे वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर पद यात्रा किया जाएगा तो लोगों को नजर आएगा, लोग देखेंगे, लोग उससे जुड़ेंगे और एक दूसरे के साथ चलने का प्रयास करेंगे। तो पद यात्रा ही अच्छा रहेगा इसके लिए। और BLO 2 का बड़ा करते बनाने शुरू करते हैं, बना रहे हैं और उसको बना करके पूरा करेंगे और करना भी पड़ेगा, करना चाहिए भी। और ये जो वोट की चोरी की बात है, वोट तो चोरी देखिए, BLO 2 बना दीजिए आप, BLO बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, उनको चोरी करना हो तो करेंगे और कर भी जाएंगे, उसे रोका नहीं जा सकता है। इसलिए नहीं रोका जाए जो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति हुई है, जब अभी इन्होंने ऐसा कानून बनाया कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, न सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, न हाई कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, इसमें कुछ सुनवाई नहीं सुनाई। शांत हो जाओ सब लोग, मिश्रा जी बैठ जाइए। तो ऐसा कानून बना दिए क्योंकि वो चोरी करने के लिए कानून बनाए हुए कि भाई इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, हम अपने मनमानी ढंग से काम करवाएंगे चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग के ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं मान रहा है गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को आप मान्य करिए, उसको मानने का नहीं, वो कह रहा कि भाई मैं किसी बात नहीं हूँ किसी बात मानने की। देखिए उसके लिए तो हम लोगों को सबको भी, जितने भी पार्टी, हर पार्टी के लोगों को उतरना पड़ेगा, जमीन को उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों के साथ लड़ाई कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के लड़ा था, अंग्रेजों को भगाया था, उसी अनुसार हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा कि हम जो है ये करते रहे, और तो चोरी उनका तो सिस्टम बन गया, वो चोरी करना ही करना है, उनको सत्ता में रहना, इसलिए रहना कि उनको डर है, उनको डर है कि सत्ता से जाएंगे तो ये लोग जेल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है देश के लिए, देश के अंदर बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, बहुत खतरनाक काम करते जा रहे हैं। एक समय ऐसा न हो कि ये देश फिर पिछले समय का गुलाम हो जाए, और आपकी बार जो देश गुलाम हो जाए वो बनियों के हाथों में गुलाम हो जाए देश। ये सारे धन को जो है वो एक सिस्टम में सौंप दिया जा रहा है और वही लोग इस देश को चला रहे हैं, वही लोग इस देश को चला रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को अब जिस तरह अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे उसी तरह इनसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसके लिए सबको तैयार होना पड़ेगा, मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और इसी बात को मैं अब रखता हूँ। उन्होंने ये कार्यक्रम बुलाया, नरेंद्र भाई साहब आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता, समर्थक सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिहार में क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम आया, हम एक तरीके से यहाँ समीक्षा भी करेंगे कि भाई ऐसा रिजल्ट क्यों आया, क्या दिक्कतें आई। कुछ चीजें हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। पहली बात ये कि जो आज की भाजपा सरकार है, पहले लोग कहते थे कि इलेक्शन के समय में घूस दिया जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, वो हो रहे। अब तो सरकार लीगली तौर पे खुलेआम लोगों के खाते में घूस के पैसे डाल रही है कि आप हमें वोट दीजिए और ये करिए, हमें जिताइए। इलेक्शन से पहले देश के प्रधानमंत्री जाके बोल रहे हैं हमने आपके खाते में 10,000 रुपया डाला है, आप हमारा ध्यान रखें। तो ऐसी चीजें हो रही हैं। कुछ चीजें और हैं, जैसे SIR के माध्यम से गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, गवर्नमेंट ने एक टाइम टेबल सेट किया था। टाइम टेबल सेट किया गवर्नमेंट ने, उस टाइम टेबल पे ये बोला कि अब हमारा सब कुछ पूरा हो चुका है, कोई क्लेमेंट नहीं बचे हैं, कोई नहीं बचा है जो इसको चैलेंज करेंगे।
और चैलेंज कर रहे हैं, कोई वोटर नहीं आ रहे हैं, सब इलीगल थे, सारे वो हो गए। और इलेक्शन कमीशन फिर क्या करता है, ये डेट पूरी होने के बाद भी लोगों के घरों में नोटिस आए हैं, उनके पास कहीं जाने का टाइम नहीं रहा है, वो लोगों तक पहुंच इलेक्शन कमीशन तक वो पहुंचे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, वोट उनके जुड़े नहीं है। जो जीत का मार्जिन है बहुत सीटों पे 600, 500, 400, 900 ऐसे बहुत सारे सीटों पे रहे हैं। कई एक सीट पे तो ऐसे रहा कि 11 बार काउंट करना पड़ा वहां पे कि भाई वोट कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इतने कम मार्जिन से कैसे जीत हो रही है। तो ऐसे भी सीटें रही हैं। दिक्कत हमारी ये है, हमें उपाय पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, हमें हर गलियों में पहुंचना होगा, चौक चौराहे तक पहुंचना होगा, लोगों से कांग्रेस की विचारधारा बातें समझानी होगी। रोडें टूटी हुई हैं, लोग धूल दश्त फांक रहे हैं, फिर भी लोग वोट दे रहे हैं उन्हें, क्या है ऐसा उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया लोगों को कि मतलब आदमी सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पा रहा। लोग धूल फांक रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आप आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि रास्ते में डस्ट है, ये है, रास्ते टूटे पड़े हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं, लेकिन लोग वोट दे रहे हैं, लोगों को चिंता ही नहीं है किस तरीके की वो ही नहीं। तो ये है पैसे का असर जो सरकार इलेक्शन के पहले दे रही है, जो वो सेट कर रहे हैं SIR के माध्यम से। ये सारी चीज़ें दिल्ली में भी होगी, हमें तैयार रहना होगा, हर गलियों तक पहुंचना होगा, हर मोहल्ले तक पहुंचना होगा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करना होगा, और हम पहुंच करके ये अपनी बातें पहुंचाएं, अपने बूथ को मजबूत करें, अपने वोटर तैयार करें, वोटर तैयार करें, उसकी समस्याएं सुने, समस्या सुन करके हम उसका निदान करने का प्रयास करें। और अगर हमसे निदान नहीं हो पाता है तो हम अपने बड़े भाई साहब मंगेश त्यागी जी से मिलवाएं, इनसे भी निदान का कुछ सॉल्यूशन मांगे, और इस तरीके से हम अपने बूथ को मजबूत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। में सबके सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मेरा भी यही अनुरोध है कि अगर यात्रा को पैदल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों तक मैसेज जाएगा, लोग देखेंगे कि रोड पर आज कांग्रेस है, ये एक मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। और मैं मंगेश जी को आश्वासन देता हूं कि वार्ड में जो मीडिया प्रभारी बनाना है हम उसके लिए तैयार हैं। जैसे भी मंगेश जी और सोनी जी का आदेश होगा हमारे लिए, हम उसको पूरा करके देंगे, हम तैयार हैं। जय हिंद। मंगेश त्यागी जी, एक बार जोरदार ताली के लिए, संघर्ष के लिए, उनके करने काम के लिए। देखिए सभी भाइयों ने अपने विचार रखे हैं। वाकई कांग्रेस पार्टी का परिवार जो है, कुनबा समझ लो या कार्यकर्ता समझ लो, वे सब लोग बढ़ रहे हैं, और ये संभालना भी हमारी ही उपस्थिति है, और इसे संभालना भी हमारे ऊपर ही सबसे बड़ा दायित्व बनता है। नरेंद्र जी, जैसे आज कुनबा बढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी का, जैसे आज मंगेश जी अपने पूरे रुतबे के साथ और पूरे संगठन के साथ और पूरे काम के चाहे धैर्य के साथ, चाहे किसी भी तन मन धन के साथ, आज मंगेश जी वाकई इस बुराड़ी विधानसभा में वो अलग जगह दिया है, जो आज यहाँ कार्यकर्ता अपने आप आने में भी और जागने में भी और जुड़ने में भी। उनके विचार देखे लोगों ने, पूरी 3 साल से गलियों पे, रोड पे, नाली पे, हर जगह इनका वो कार्य। मैं तो इनके लिए एक बार बहुत जोर से ताली बजाने के लिए कहूँगा। तो दोस्तों, हमें भी ऐसे ही परिवार बढ़ाना है। करीबन 5 सीटें हैं यहाँ पे, चुनाव लड़ोगे आप लोग। आपस के मनभेद मतभेद ये सब लोगों को भुलाने हैं, और जैसे 26 तारीख का संविधान बचाओ यात्रा है, सभी के विचार बनते जा रहे हैं कि पैदल पद यात्रा हो। बिल्कुल पद यात्रा, अगर आप लोग घर घर पहुँचोगे, पंपलेट वगैरह छपेंगे, घर घर पहुँचाओगे, हर मीडिया के माध्यम से, जैसे अखबार में रख के भी या पंपलेट भी, चाहे स्टिकर भी, चाहे कुछ भी है, सब लोगों को ना अब वो सहयोग देना है और वो समय देना है
अगर इस परिवार को बढ़ाना है, इस परिवार को जोड़ना है और कांग्रेस पार्टी को 2027 में निगम में जिताना है, तो हम सब लोगों को बहुत मजबूती से अपने सारे कार्य और ऐसे जैसे ये नोटबुक होती है ना सर, जिस भाई ने नोटबुक उठा ली, या ये नहीं है यहाँ वादे करके चले जाओ या वहाँ वादे कर लो या कुछ भी कर लो, नहीं। जिस भाई की गाड़ी में, जिस भाई की बाइक पे, जिस भाई के पर्स में, जिस भाई के बैग में, हमारे पास अगर जिसने नोटबुक उठा ली, अपने क्षेत्र के लोगों के नाम, नंबर, हर चीज जिसने मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी ना, समझ लो वो अपनी टीम बनाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है। हमने भी बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे लगे हुए हैं, सब लोगों के साथ काम करे हैं। जितने भी भाई प्रत्याशी आए, जितने भी यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष आए, जितने भी लोग यहाँ एमपी का चुनाव लड़े या सब लोग लड़े, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। सब लोग उसे समेट नहीं पाते हैं, समेटना सब लोगों का काम नहीं है। मेरे ख्याल में दिलीप सिंह चौहान के टाइम से अब एक ऐसा सख्त समय मिला हुआ है मंगेश त्यागी के रूप में, जो आज कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। वो एक समय था, अपने आप ही लोग जुड़ गए थे उस टाइम पे भी, क्योंकि कालू भैया के दुर्व्यवहारों से, काले भैया के वचनों से, जो उनकी अभद्र भाषा थी, उनके व्यवहार से बुराड़ी विधानसभा त्रस्त हो गई थी। जो आज उस 10 साल दिलीप सिंह चौहान ने इस विधानसभा को संजाया, सोचा और इनकी विधानसभा को एक रूपरेखा दी। पढ़े लिखे, अच्छे माइंडेड व्यक्ति थे, वकील थे, और आज वही बात है, वो एक कोर्ट में लड़ने वाले वकील थे। वकील तो हमारे मंगेश जी भी है। ये भी वकालत तो एक तरीके से कर ही रहे अपनी सिस्टम के साथ। तो मेरा यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, जिस भाई को आपस के मन में मिटा दो और सब लोग ना लग जाओ अपने करने पड़ के, चाहे किसी भी चीज में। कोई ब्लॉक अध्यक्ष किसके फेवर का बना है, किसके फेवर का नहीं बना है, कौन टिकट लेके आएगा, कौन टिकट लेके नहीं आएगा, ये ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। जिसका समय है बस एक हो जाओ और एकजुट हो लो। हमारा परिवार बढ़ रहा है, इस परिवार को समेट लो और सब लोग इस ताकत के साथ चुनाव को लड़ो। और वकील साहब ने बताया था कि हमें जाके सब लोगों के अपने जो वोट है ना, क्योंकि वकील साहब बिहार से ही बिलोंग करते हैं, इन्हें दर्द है वहाँ का, वहाँ के लोगों ने, चाचा ताऊ ने, सबने बताया होगा क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं। समय से पहले अगर हम लोग उन दिक्कतों को पूरी कर लेंगे तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़े तुर्रम खा नहीं है बीजेपी वाले, या ये जो और टोपी ओढ़ के आए थे यहाँ पर, ये बहुत कुछ नहीं है। बस हमारे आपस के मनभेद बने पड़े हैं, वरना हमारे से बड़ा पूरे देश में कुनबा नहीं है। पूरे देश के अंदर हमारे से बड़े कार्यकर्ता नहीं इन लोगों के पास। ये बेशक से फेसबुक पे या उस जनगणना में दिखा देंगे बीजेपी का संगठन भारतवर्ष में सबसे बड़ा, नहीं है। अरे हमारे एक संगठन से ही नहीं ये लोग ले सकते, हमारे तो बहुत संगठन है। ठीक है, इन लोगों ने संगठन दुनिया भर के चला रखे हैं, लेकिन हमारे तो जो पुराने लोग हैं वही खड़े हो जाएंगे ना हमारे साथ आगे खड़े, तो इनसे बड़ा कुनबा है हमारा। तो सब लोगों को मनभेद मतभेद भुलाने हैं और एकजुट होना है। जो भाई टिकट लाएगा, जो भाई ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा, ये 200 प्रिय आदमी होते हैं क्षेत्र के, जो पुराने प्रत्याशी होते, इन लोगों का सम्मान करो और सब लोग आगे बढ़ो। बस यही दुआ है। एक वीडियो बन रही है, बाकी नारा लगा लो। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मंगेश त्यागी जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में, मैं अपने जड़ौदावाड़ी की बता रहा हूं, उसमें एक भी स्कूल नहीं बनाया, एक भी चौपाल नहीं बना पाई। ये जिन के नाम ले रहे हो ये सारे कांग्रेस के दिए हुए हैं वहां ऑलरेडी। दिलीप सिंह चौहान जी ने वहां 4 चौपाल बनाई थी उसी वार्ड में। वहां उस टाइम पे एक हॉस्पिटल, क्या नाम है, एक वो सेंटर बनाया था, हेल्थ सेंटर, जो पुलिस थाने के सामने। वो फिर बाद गौरव खाली ने उसका नाम साहिब सिंह वर्मा जी के नाम पे रखवा लिया था, डिस्पेंसरी जो थी। अगर वहां थाना खुला था तो दिलीप सिंह चौहान जी की देन थी। अगर बुराड़ी में यूजीआर का कोई काम हुआ था तो वो दिलीप सिंह चौहान जी की देन थी। अगर यहाँ अथॉरिटी आ रही थी तो वो भी दिलीप सिंह चौहान जी की देन थी।
तो मेरा कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नाली और सड़क बनाने से अगर हम आम आदमी पार्टी को हम जिताते आ रहे हैं तो वो हमारी बेवकूफ़ी है। ये तो हर पार्टी करती आ रही है पीछे से। क्या अनोखा किया था उन्होंने? हमारे पास तो बोलने के लिए और हमारे लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, बस हम है कि जनता तक हम उन बातों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब वो है कि मैकेनिज्म सिस्टम वो बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया वाला जो विषय भाई ने बोला है बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि सोशल मीडिया के ही बिहाफ पे आप लोगों के ग्रुप बने होंगे, हर बंदे के ग्रुप। जब हम पीछे आम आदमी पार्टी में तो हमें वो दिया था उन्होंने कि जितने ग्रुप हैं उनको आम आदमी पार्टी के ग्रुप से जोड़ दिया गया था, सब ग्रुपों को। तो उसमें एक स्लोगन आता है सेंटर से ही हमारे पास, तो वो आज भी आता है हमारे लिए। तो उन ग्रुपों में क्या है कि वो ऑटोमेटिक कांग्रेस का कोई भी मैसेज आए, जैसे वोट चोरी वाला विषय है, ये उस ग्रुप में आ गया। मैं कह रहा हूँ 10 आदमी पढ़ेंगे ना, 100 नहीं पढ़ेंगे, 10 तो पढ़ेंगे ना, हो सकता है 20 उसमें गाली भी देंगे, मगर कहीं ना कहीं टच करता है दिमाग को। तो इन्हीं चीज़ों को हमें अपनाना होगा। और विपक्ष की नीतियों पे ही देखिए, विपक्ष की नीतियाँ इतनी कमजोर भी नहीं है। भाजपा से लड़ रहे हो आप लोग, जो बोलते हैं हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आज वो कैसे बनी है, क्यों बनी है, वो चोर है, जो भी है वो बाद की बात है। अभी तक तो मालिक बैठे हैं ना बने हुए, तो उनसे भी हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। यही है आप लोगों से कि आने वाले समय में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए सभी लोग तैयार रहें, क्योंकि 27 का चुनाव है, 2 साल है। ये ना समझे 2 महीने में चुनाव जीत पाओगे, हमें 2 साल लगना पड़ेगा। 1 साल है, सबसे एक ही लगा लो, चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय समय पे मीटिंग करते हैं, हम लोगों को एकीकृत करते हैं और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं संगठन के बारे में हो या कोई प्रोग्राम करने को। तो मंगेश त्यागी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो गई। किसी ने सही कहा था अभी कि लोग आए, हारे, जीते और चले गए, लेकिन हमने छोटे भाई होने के नाते मंगेश भाई से वादा किया था और वादा लिया था कि आप मैदान में आएंगे तो जब तक आखिरी सांस रहेगी आप मैदान में रहे, एक बार जीत निश्चित होनी है हमारी। तो आज भी वो मैदान में, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे बड़े भाई ने बोला कि संगठन के बारे में हमें बोलना है और हमारी 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के रूप में है उसकी एक यात्रा के बारे में बोलने के लिए बोला है। क्योंकि मैं खुद भी 12 साल से, जब से एजुकेशन के बाद आया हूँ, जब से राजनीति में संगठन में ही काम करता हूँ, इस बुराड़ी के अंदर और अभी तक जो सिस्टम चल रहा था उसमें एकत्रित होने में भी लोगों को बहुत परेशानियां थी। आज परिवार बढ़ रहा है। मैं अभी भैया से कह रहा था कि परिवार बढ़ रहा है भैया, पीछे वाली दीवार हटानी पड़ेगी, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है। परिवार बढ़ रहा है तो जो लोग आज नए आए हैं उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आप लोगों जो भी नए लोगों को लेके आते हैं, आप प्लीज उनका इंट्रोडक्शन हमेशा करवाएं, भैया से मिलवाएं, मेन टू मेन भैया मार्किंग करें वो किस बूथ से आते हैं, ऐसे लोगों से जरूर मिलवाया करें। क्योंकि आके वो पर्सन पीछे बैठ गया और वहीं से अगर चला गया तो वो पता नहीं चलता है कि वो कुछ सीख के गया या नेगेटिविटी यहाँ से लेके गया या पॉजिटिविटी लेके गया। लेकिन अगर वो यहाँ पे अपने लीडर से मिल के जाता है, गले लग के जाता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जाता है। हर एक लीडर के पास एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब हम उससे मिलते हैं तो वो एनर्जी को लेके जाते हैं और अपनी फील्ड में जाके उसी ताकत से काम करना शुरू कर देते हैं। अब मैं संगठन पे आता हूँ कि संगठन के बारे में कि बुराड़ी के अंदर अभी तक जो हम देखते आए हैं कि बूथ लेवल पे काम करना हो या स्कूल, जो हमारे यहाँ पे स्कूल पे 8-10 बूथ लगते हैं उस पे काम करना हो या ब्लॉक लेवल पे काम करना हो, पार्टी हमें कहीं ना कहीं हर चीज़ को मुहैया कराती रहती है कि भाई आप ऐसे ऐसे काम करो। लेकिन मैंने हमेशा से अपना पक्ष भी रखने की कोशिश करी है कि संगठन के अंदर 2 तरीके से आदमी जुड़ता है। एक विचारधारा से जुड़ के हमारे पास आता है, दूसरा हम जब गली मोहल्ले में छोटी छोटी मीटिंगें करते हैं, मैन टू मैन मिलते हैं, तो वो हमारे पर्सनल बिहेवियर से हमको आके मिलता है। अगर आज पूरे देश में देखा जाए तो हमारी जो विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी ने गलत विचारधारा के रूप में परोस रही है, जबकि इस देश के अंदर सबसे बढ़िया और सबसे लॉयल अगर कोई विचारधारा है तो सेकुलरिज्म की विचारधारा, जो कांग्रेस आजादी से पहले और आजादी के बाद से लेके चली आई। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप सेकुलर हैं
तो आप अपने पास में रहने वाले, चाहे कोई बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हम उसको एक ही नज़र से देखते हैं। इस देश के अंदर उसका भी उतना ही अपना धर्म के प्रति सम्मान है जितना मेरा है, उतने मुसलमान का है, उसने सबका है। एक तरीका है कि हम उसको विचारधारा से जोड़ें। एक तरीका यह है कि जब हम गली मोहल्ले में छोटी छोटी मीटिंगें करें तो हम उसको अपने वैचारिक रूप से, अपने पर्सनल हित से और उसके छोटे छोटे काम जो इस जनता को चाहिए उससे काम करके उसको हम कैसे जोड़ें। इसी संगठन के उसमें सोशल मीडिया के लिए बोला कि सोशल मीडिया भी एक हम प्लेटफॉर्म पूरा तैयार करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया को जितना मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में आज चीज़ें तभी वायरल होती हैं जब हम हर घंटे में कुछ ना कुछ अपने अकाउंट से डालते रहते हैं, क्योंकि वो एक सर्कल है, एक लूप पे चलती है। जब आपका एक बार मैंने देखा, जब बैकएंड में आप दोबारा प्रेशर करते हो तो वो वाली चीज़ आगे जाती है, दूसरी फिर से आ जाती है। तो अगर हम आने वाली सभी मीटिंगों में, जैसे अभी हम यात्रा करेंगे, और यात्रा के लिए अगर हम आज से ही अपने सोशल मीडिया हैंडल से छोटी छोटी 32, 30, 28, 30 सेकेंड की जो वीडियोस होती हैं, जो रील में भी काउंट होती हैं, वो बनाएं और प्रत्येक दिन एक वीडियो बना के मैसेज करें कि भाई मेरे जितने भी जानकार हैं, मेरे प्रेमी हैं, इस दिन हम 26 नवंबर को यात्रा करने जा रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वो लोग नहीं भी आएंगे तो भी हमारा मैसेज उनके तक कन्वे हो जाएगा। और आज मेरे को लगता है या सभी को लगता होगा कि आज हम 50 हैं, अगर हम ये सोचे कि अगली मीटिंग में मुझे 2 नए लोग लेके आने हैं तो ये परिवार धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। मेरे भाई विनोद भैया ने बोला कि अभी हम कल परसों बैठे थे और हम भैया अपने वार्ड में एक्टिव लोगों को गिन रहे थे, क्योंकि हमें लगता है कि सब चीज़ें अपने से शुरू करनी चाहिए। तो हमने 93 लोगों को, ऐसे लोगों को लिखा जो एक्टिव है। अब हमने उसमें प्लान बनाया कि भाई हम इनके घर घर जाएंगे, मैन टू मैन मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई परेशानियाँ क्या है या आप साइलेंट क्यों बैठ गए। इस तरीके का एक प्रोग्राम हम खुद के वार्ड में करने जा रहे हैं और उस पर भैया ने बड़ा एक्टिवली उस पर संदेश देने के लिए भी लोगों को जोड़ा है और ये कल या परसों से चालू हो जाएगा। तो मैं भैया विनोद भैया के लिए भी चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इनके आने से। और एक बात मैं कह दूं कि मैं तो जब से राजनीति करने आया कांग्रेस में ही हूँ, लेकिन जो भैया कह रहे हैं या भैया कह रहे हैं कि हम अभी आम आदमी पार्टी से आए हैं, आप आम आदमी पार्टी में एक पड़ाव में रुके जरूर थे, लेकिन आप पहले भी कांग्रेसी थे और आज भी कांग्रेसी हैं। आप हमारे लिए नए नहीं हैं, बस आप कुछ देर के लिए कहीं ठहर गए थे और ठहर में आपने ये समझ लिया कि भाई गलती हो गई, लेकिन अपने घर वापस चलते। तो आपकी घर वापसी है, कोई आप हमारे लिए नए नहीं है। जोरदार तालियां हो जाए मेरे भैया लोगों। अब यात्रा जी ने बताया कि एक समय था जलेश सिंह जी का, अगर कोई आदमी मिला है हमें तो 15 साल के 20 साल के गैप में मंगेश जी मिले, इसमें कोई नहीं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिनको इनकी फोन की लिस्ट में इनका नाम है, रोज डेली फोन नहीं करते हो। साथियों, बहुत बड़ी बात है, मैं भी इनसे इनकी जो एक अपनी पर्सनल छवि है सोच चुका है और मैं इसलिए जुड़ा दिन रात कि मैंने इनके अंदर कुछ देखा। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा कि मैंने इनकी जो डेली फोन करते हैं, कितने इनके दोस्त हैं, कितनी लंबी लिस्ट होती है फोन में, डेली सबको फोन करते हैं। और जो इस विधानसभा में जो जगाने का जो काम करा है ना, वो केवल और केवल मंगेश जी ने। सुधार तो कई आदमी लड़ चुके हैं, आज इनके पास 20 आदमी भी नहीं है। अरे जिस आदमी को 35-40 आदमी विधानसभा में होंगे, जिला अध्यक्ष भी हैं, और 100 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते, 10 आदमी इकट्ठे नहीं। देखो साथियों, चलो ये तो जो भी है, और अभी जो 26 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें मैं पूरा वादा भी करता हूँ और एक्टिव भी रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आदमी लाएंगे और इस यात्रा को सफल बनाएंगे। और इस विधानसभा का बड़ा सशक्त नेतृत्व करने वाले हमारे भाई मंगेश त्यागी जी, नरेंद्र सोनी जी, और नवनिर्मित अभी जो बने हैं ब्लॉक अध्यक्ष बुराड़ी से भाई मुनीराज त्यागी जी, प्रधान जी, और भाई रमेश जी, और हमारे पुराने साथी कपूर सिंह सिसोदिया जी, और सभी ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता। और बड़ा अच्छा लगा, बहुत हर्ष हुआ, खुशी हुई। इस बैठक में आने का मुझे भी मौका मिला। बहुत दिन बाद जना मैंने विधानसभा लेवल का एक प्रोग्राम अटेंड किया और
बड़ा मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अभी तक अटेंड क्यों नहीं की, क्योंकि मैं आज आने के बाद में खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ कि मैं अपनी जितनी उपस्थिति देना चाहिए मुझे, वो मैं अपनी उपस्थिति नहीं दे पाया। इसके लिए मैं आप लोगों को क्षमा याचना करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जरूरी है, अभी जब बात चल रही है संगठन की और कांग्रेस की, कांग्रेस तो एक बहुत बड़ा जहाज है जिसके अंदर इतना बड़ा कि पूरा देश समाया हुआ है। हर विचारधारा के लोग, हर समाज के लोग और हर धर्म के लोग कांग्रेस की विचारधारा में समावित है। और जो लोग देश से प्यार करते हैं, जो लोग संविधान पे चलते हैं, ये हमारी विचारधाराएं हैं जो सबको साथ लेके चलने के लिए। और सबसे मजबूत जो पवित्र ग्रंथ है वो हमारा संविधान है। आज दोस्तों बहुत संकट की घड़ी है और अभी आपने बिहार का चुनाव देखा, पूरी तरह से हाईजैक हुआ है, वो पूरी तरह से हाईजैक हुआ है। वो खुद इनकी पार्टी के लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमें सीखना है, हमें उस इंसान से जो इतना सब होने के बावजूद भी टूटा नहीं, वो चट्टान की तरह खड़ा है, हमारे राहुल गांधी जी, जो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नेतृत्व कर रहे हैं। आज हम उनकी तरफ देखेंगे तो हमें जरा सी भी हमें कमजोरी नजर नहीं आएगी। आप अपने ऊपर गर्व करें, घमंड करें कि हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हम गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। हम इस देश को, इस कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया। देश पे सबसे पहला अधिकार कांग्रेस का ही रहा है। कांग्रेस ना होती तो आज ये देश इतनी तरक्की ना कर रहा होता, और तरक्की ना कर रहा होता तो ये लोग जो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं इसको, जो इसके मजे ले रहे हैं, आज बेच डाला सब कुछ। आज हमारे देश की आत्मा बहुत रो रही है। भाइयों, हमें इसे बचाना है और इस बचाने के लिए हमारा जो पवित्र ग्रंथ है संविधान, इसके लिए जो यात्रा का आप लोगों ने आयोजन रखा है, इसमें हम लोगों को अपनी आत्मा से, अपने दिल से, अपने साथियों को लेके, अपने समाज को लेके इस यात्रा में एक बहुत बड़ा संदेश हमें देना है। हमें संख्या बल के साथ साथ में संदेश देना है पब्लिक को। पब्लिक तैयार बैठी है, वो भी देख रही है क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है इस देश में। लेकिन क्या करें, पब्लिक की कमी नहीं है। ये हमारी जो टक्कर है, शरीफ आदमी से लड़ना बहुत आसान है, लेकिन किसी बदमाश से लड़ना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें भी अपनी सारी नीतियां बदलनी पड़ेंगी, अपने आप को एकजुट। गांधी जी का नेतृत्व आपने देखा होगा, जितने भी आंदोलन थे एक आवाज पे उनके साथ लाखों लोग चलते थे तो अंग्रेज भी कांप उठे। मजबूर होना पड़ा उन्हें इस देश को छोड़ के जाने के लिए। वही दौर है, वही समय है। उसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, एक साथ एकजुट होकर चलना पड़ेगा। और रही पिछली बातें, माजी का गम फिजूल है, माजी होता है बीता हुआ कल, माजी का गम फिजूल है, आगे की फिक्र कर, लौटा नहीं वो तीर जो कमान से निकल गया। इसलिए भाइयों, आप एकजुट होके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हम सब लोग तन मन धन से मंगेश जी के साथ में है। जब हम पूरे भारत की बात क्या करें, हम सबसे पहले अपने छोटे छोटे समूह में अपना क्षेत्र, अपना एरिया, हम उसी को बांध के चलेंगे तो हमारा पूरी विधानसभा बंधेगी, विधानसभा बंधेगी तो हमारी दिल्ली बंधेगी, दिल्ली बंधेगी तो हम देश को भी बांध पाएंगे। इसलिए आप सबका एकजुट होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत के बाद और एक हमारे मंगेश जी हैं जो हारने के बाद आज सबको इन्होंने जोड़ रखा। तो मैं तो सबसे प्रमोद का नाम, एक प्रमोद त्यागी जी हैं जो कभी पब्लिक के बीच में रहते नहीं है, ना किसी मीटिंग में आते। तो हमें ऐसे बंदों को ढूंढना नहीं है जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, हमें उनके साथ देना तन मन धन से। ये नहीं कि भाई मंगेश जी, हम अगर बाइक की भी रैली निकालते हैं तो मंगेश जी हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे या हमारी बाइक में पेट्रोल डलवाएंगे, नहीं। इतने सक्षम हम हैं, चाहे हमें 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़े तो हम अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल डलवा के मंगेश जी के साथ देंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे क्षमा याचना, अगर मेरे शब्दों से किसी को दुख पहुंचा हो। जय संविधान, जय कांग्रेस। मंगेश जी, आज मीटिंग बुलाई गई थी, किस चीज़ को लेकर बुलाई गई थी और क्या कुछ निर्णय निकला?
हमने आज कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई थी। बुराड़ी विधानसभा के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको आज यहाँ बुलाया था विधानसभा ऑफिस। तो उसमें कुछ चर्चाएं की थी संगठन सदन का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है श्री माननीय देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर, तो उसके लिए हमने कुछ मीटिंग बुलाई थी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये वोट चोरी का मामला चल रहा है बिहार का, आपने जो देखा ही है किस तरह से वोट चोरी कर करके जीत रहे हैं। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को यही इसलिए बुलाया कि आप ध्यान रखें, FIR दिल्ली में चालू होने वाला है। तो अपने जितने BLA-2 हम बनाने जा रहे हैं, BLA-2 को इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम देख सकें कि ये SRI ये जो कर रहे हैं ये गलत तरीके से वोट को ना काटा जाए। उसके लिए हमने आज इस समीक्षा बैठक बुलाई थी कि हमें उसमें करना क्या है। तो हमें ये सजग रहना है जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं कि जो इन्होंने बिहार में किया है ये आने वाले समय 2027 में दिल्ली में ना दोहराया जाए। तो उसके लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? बस उसके लिए सब जनता के बीच में कैसे जाएंगे आप? जनता के बीच में यही है कि जितने भी BLA-2 है जितने भी पदाधिकारी सबको आज दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने जितने भी बूथ हैं अपने वहाँ पर जा करके सजग रहें, सतर्क रहें, ताकि ये जो SIR के माध्यम से वोट काटने का कार्य कर रहे हैं, जो कांग्रेस के वोट काटते हैं और अपने आदमी भी डबल वोटें बनवा रहे हैं। तो संविधान दिवस पर क्या कुछ विशेष रहेगा? आज हमने मीटिंग करके जो संविधान दिवस है जो 26 तारीख को मनाया जाता है, तो उसकी भी हमने चर्चा की थी कि वो संविधान हम यात्रा निकालने जा रहे हैं 26 तारीख को बुराड़ी विधानसभा में। कहाँ से कहाँ तक रहेगी ये बुराड़ी बाईपास से और यहाँ अपने रथोपरा मोड़ कर रहे हैं। कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे इसमें? कम से कम 2 से 2.5 हज़ार कार्यकर्ता हमारे यहाँ यात्रा निकालने यहाँ जा रहे हैं। जी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।